नमस्कार। मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज हम व्यावसायिक सांख्यिकी जो बीकॉम भाग 2 के समूह 3 का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका इंडेक्स नंबर का हम लगातार लेक्चर के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। इसमें से किताब में दिए हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं निर्देशांक के अंतर्गत 5वां लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें हम पिछले लेक्चर में जो कंप्लीट हुआ था उसके आगे हम अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मूल्यानुपात विधि से जो आपने माध्य निकालने की रीति है, सरल मूल्यानुपात माध्य रीति से उसकी गणना करेंगे। सरल समूह विधि से निर्देशांकों की गणना का अध्ययन आपने पिछले लेक्चर में किया था। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो हमें देखना है। ये आपके सामने एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि उन्नीस के आधार पर 1992 के निर्देशांक ब्रैकेट में लिखा है मूल्यानुपात का गुणोत्तर माध्य लेते हुए आपको मूल्यानुपात का गुणोत्तर माध्य लेना है। उसके बाद आपको 92 का निर्देशांक ज्ञात करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर 1992 taking 1985 as the base by the average of price relative method using geometric मीन गुणोत्तर माध्य से लेना है, जिसमें प्रश्न में वस्तु दी गई है, ABCD वस्तु दी गई है और कीमत दिया गया है 1985 का, 1985 का और 1992 का, जिसको हम विश्लेषण सारणी में इस तरह से नोट करेंगे। विश्लेषण सारणी में पहले कॉलम में वस्तु रहेगा, दूसरे कॉलम में 1985 का कीमत नोट करेंगे, जिसको P0 लिखेंगे। P0 मतलब 0 वर्ष का प्राइस, 0 मतलब आधार वर्ष का प्राइस। फिर अगले कॉलम में 92 ईयर का प्राइस लिखेंगे, जिसको हम P1 नाम देंगे, मतलब चालू वर्ष की कीमतें। इन दोनों के माध्यम से हमें अगले कॉलम में मूल्यानुपात की गणना करनी है। मूल्यानुपात R का फॉर्मूला होता है P1/P0 × 100। तो इस तरीके से हम 92 और 85 इन दोनों के बेस पर हम मूल्यानुपात की गणना करेंगे। 26/20 × 100, 34/40 × 100, 120/60 × 100, 140/80 × 100 करके, तो हमारे पास मूल्यानुपात R आएगा। इस मूल्यानुपात 130, 85, 200 और 175 ये जो R है उसका हम लॉग के द्वारा लॉग R निकालेंगे। 130 का लॉग देखेंगे तो 2.13 का 0 11,1139 आएगा। 85 का लॉग देखेंगे तो 1.9294, इसमें हम 85 का 0 देखेंगे। नेक्स्ट 200 का लॉग यदि देखना है तो आपको 200 में 3 अंक है, इसलिए लिखेंगे 2 पॉइंट। नेक्स्ट 20 का 0 देखेंगे तो 3010 आएगा। और 175 का लॉग देखने के लिए लगेगा 2 दशमलव, इसमें 3 अंक है, इसलिए 2 दशमलव, और हम देखेंगे 17 का 5 तो आएगा 2.2430। इस हम पूरे R को टोटल करेंगे, जिसको कहेंगे सिग्मा लॉग R। इस सिग्मा लॉग R को हम फॉर्मूला में लिखेंगे, जिसमें निर्देशांक का सूत्र रहेगा I01 = एंटी लॉग सिग्मा लॉग R अपॉन n, जिसमें हम मान रखेंगे सिग्मा टोटल जो लॉग R आया उसका टोटल को मान रखेंगे बटे 4, फिर आएगा 2.1468, और जब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे तो 140.3 आएगा। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि 1985 की तुलना में 92 की कीमतों में 40.3% की वृद्धि हो गई है। इस तरह से गुणोत्तर माध्य और मूल्यानुपात विधि से हम निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से एक अगला प्रश्न आपके खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर आ सकता है, जिसमें लिखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के 2 वर्षों का खाद्यान्न उत्पादन निम्नानुसार है। 1997 को आधार मानकर
प्रश्न में जैसा कि लिखा हुआ है कि खाद्यान्न उत्पादन के सूचकांक निकालिए। द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स फॉर अ पर्टिकुलर एरिया इन 2 डिफरेंट ईयर आर गिवन बिलो। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर्स फॉर द फूड प्रोडक्शन टेकिंग 1997 एज बेस। इस प्रश्न में हमको चार वस्तु दी हैं ABCD 1997 का उत्पादन और 1998 का उत्पादन। जहां पर उत्पादन निर्देशांक निकालना हो वहां पर हम U यानी कि U यूज करते हैं उत्पादन के लिए। आधार वर्ष को U0 और चालू वर्ष को U1 से इस्तेमाल करके हम उत्पादन निर्देशांक निकालते हैं। तो प्रश्न में 4 कॉलम बनेगा। आंसर के लिए विश्लेषण सारणी के लिए 4 कॉलम। पहले में वस्तु लिखेंगे, अगले कॉलम में 1997 को U0 मानेंगे और उसके अंक नोट करेंगे, उसका टोटल भी करेंगे। उसमें जो उत्पादन दिया हुआ है उस उत्पादन 15, 18, 12 और 15 को टोटल भी करेंगे। नेक्स्ट 1998 के उत्पादन को U1 कहेंगे, इसको U1 कहेंगे और सारे उत्पादन को लिख के उसे टोटल भी करेंगे। और नेक्स्ट मूल्यानुपात की भी गणना होगी। मूल्यानुपात मतलब R की भी गणना होगी अगले कॉलम में, जिससे हम मूल्यानुपात विधि से भी हम उत्पादन निर्देशांक निकाल सकते हैं। लास्ट कॉलम आपको निकालना है U1 बटे U0 इंटू 100, अर्थात U1 का जो मान है वस्तु A के लिए और U0 का जो मान है वस्तु B के लिए, उनको आपस में भाग करके 100 से गुणा करना है, तो उत्तर आ रहा है 120। इसी तरह से हम चारों रिलेटिव्स निकालेंगे, चारों मान निकालेंगे जिसका टोटल होगा 490। अब इसको हम ये जो मान आए हैं उसको हम निर्देशांक की गणना करेंगे। तो समूही विधि से यदि आपको निर्देशांक निकालना है तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा U1 बटे सिग्मा U0 इंटू 100। तो जो आपने टोटल किया था 73.5 बटे 60 गुणे 100 बराबर 122.5 आएगा सरल समूही विधि से। और मूल्यानुपात माध्य रीति से आएगा, जो आपने R निकाला है U1 अपॉन U0 इंटू 100 का, उसका 490 बटे 4 गुणा 100, इसका भी आंसर 122 आएगा। इस तरह से उत्पादन के आंकड़ों का भी हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के लिए हमें कुछ थ्योरीज देखनी होंगी, ये थ्योरी के आधार पर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 से अधिक वर्षों की स्थिति में वस्तु समूह के लिए सरल निर्देशांकों की रचना। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर्स फॉर अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज इन केस ऑफ मोर देन 2 years। निर्देशांक आप निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला सरल समूही विधि, उसमें आप स्थिर आधार भी ले सकते हैं, श्रृंखला आधार भी ले सकते हैं, औसत आधार भी ले सकते हैं। याद रखेंगे, अगर आपको समूही विधि निकालनी है तो स्थिर आधार, श्रृंखला आधार या औसत आधार विधि से आप निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। यदि आपको मूल्यानुपात माध्य रीति से भी गणना करनी है तो भी आप स्थिर आधार, श्रृंखला आधार और औसत आधार पे सवाल लेकर इंडेक्स ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम अगले सवाल को हल करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न दिख रहा है। इस प्रश्न में निर्देशांक हमको निकालना है जबकि हमारे पास 2 से अधिक वर्ष से हैं, 2 से अधिक वर्षों के आंकड़े हैं, वस्तुएं भी 2 से अधिक हैं और वर्ष भी हमारे 2 से अधिक हैं। प्रश्न में लिखा है कि निम्न आंकड़ों से 1993 को आधार मानकर 1994 और 95 का निर्देशांक समूही रीति से ज्ञात करिए। प्रश्न में लिखा है कि 93 ईयर को हमको आधार मानना है। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स यूजिंग एग्रीगेटिव मेथड फॉर 1994 एंड 1995 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1993 एज बेस। ये आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न। 93 की कीमत, 94 की कीमत और 95 की कीमत। हम सॉल्यूशन के लिए विश्लेषण सारणी बनाएंगे। विश्लेषण सारणी आपको कॉलम दिख रहा है जिसमें हम 1993 को P0 मानेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 93 को आप आधार मानिए। तो 93 को हमने P0 मान के अंक नोट किए, 94 को P1 माना है और उसके कीमत को नोट किया है, टोटल किया है। 95 को P2 माना है और इसकी कीमत को टोटल किया है। इसके आधार पर, इस कुल के आधार पर हम समूही रीति से हम निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है I01, इसलिए लिखा है क्योंकि 0 और 1 के बीच आप रिलेशन दिखा रहे हैं। 1994 का निर्देशांक निकालेंगे तो 94 का टोटल ऊपर में और 93 का टोटल नीचे में, क्योंकि 93 को 0 कहेंगे, 94 को 1 कहेंगे, इसीलिए यहाँ पर I01
इस तरह से हम निर्देशांक की गणना करेंगे। 1994 के लिए निर्देशांक सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अर्थात P1 का टोटल बटे P0 का टोटल इंटू 100 करके 55.8 जो है 1994 वर्ष के लिए समूही विधि से निर्देशांकों की गणना हुई है। अब हम निकालेंगे I02। I02 का मीन्स है 0 और 2 के बीच रिलेशन। इसको हम कहेंगे 1995 के लिए निर्देशांक या इंडेक्स नंबर। इसमें आप लिखेंगे जो P2 वर्ष है 95 का जो टोटल है उसको ऊपर में लिखेंगे और 93 का टोटल को नीचे लिखेंगे, क्योंकि 93 को ही आधार मानने के लिए कहा गया है। सिग्मा P2 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 मान 310 भागे 215 गुणित 100 ये मान निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 144.2। ये है सरल समूही विधि जिसमें आपने किसी को आधार मानकर निर्देशांकों की गणना की है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, 3 वस्तुओं के औसत मूल्य, यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं XYZ के औसत मूल्य रुपए प्रति इकाई से 1988 से श्रृंखला मूल्यानुपात विधि द्वारा मूल्य सूचकांक ज्ञात करिए। देखिए प्रश्न में लिखा है श्रृंखला मूल्यानुपात विधि से सूचकांक ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ 3 कमोडिटीज फाइंड द इंडेक्स नंबर्स चेन टू 1991 यूजिंग चेन बेस्ड मेथड। यहाँ पर आपके 5 वर्षों के अगर आंकड़े दिए हुए हैं तो आप इस श्रृंखला मूल्यानुपात विधि से आंसर निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि कितने वर्ष हैं। 5 वर्ष हैं, 88, 89, 90, 91 और 92। और इन 5 वर्ष में X वस्तु, Y वस्तु और Z वस्तु की कीमतें लिखी हुई हैं। ये भी औसत कीमत है, वो भी रुपए प्रति इकाई के आधार पर। तो हमें सबसे पहले गत वर्ष के आधार पर, गत वर्ष श्रृंखला मूल्यानुपात विधि में गत वर्ष जस्ट उसके पिछले वर्ष को उसका गत वर्ष कहा जाता है। 1989, 1990, 91 तथा 92 के मूल्यानुपात ज्ञात करना है। आप याद रखेंगे पहला वर्ष जो आधार वर्ष है, पहला वर्ष जो आधार वर्ष है उसके आधार पर हम 89, 90, 91, 92 का मूल्यानुपात यानी कि R ज्ञात करेंगे। फिर हम समांतर माध्य ज्ञात करके श्रृंखला निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अंत में इन श्रृंखला निर्देशांकों को स्थिर आधार 1988 में परिवर्तित करना है। देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन इस तरीके से कॉलम वाइज करेंगे हम। आपको इसके लिए भिन्न भिन्न कॉलम खींचने होंगे, जिसके लिए सबसे पहले वस्तु का एक कॉलम रहेगा जिसमें हम वस्तु लिखेंगे। फिर 5 मुख्य कॉलम होंगे जो कि 5 वर्षों को प्रदर्शित करेंगे। ये 5 वर्ष 1988, 89, 90, 91, 92 और हर वर्ष के जो कॉलम है उसको 2-2 भागों में डिवाइड करना है। सब 2 भागों में डिवाइड करना है। P0 जो कि प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम P0 नोट करेंगे और R हम ज्ञात करेंगे। R मतलब मूल्यानुपात, इसको हम ज्ञात करेंगे तो पहले वर्ष का आधार वर्ष का मूल्यानुपात 100 ही रहता है। नेक्स्ट 1989 के लिए P1 जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए आप आपके प्रश्न में इस तरीके से नोट किया हुआ है, इसको हम P1 कहते हैं। 10, 12 और 9 इसको हम वहां पर नोट करेंगे। 10, 12 और 9 और इसके बाजू में हम R कैलकुलेट करेंगे। तो इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आप, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको वहीं पे करना होता है। इसी तरह से 1990, 91 और 92 हर साल में 2-2 कॉलम आपको खोलना है। 88 के लिए P0R, 89 के लिए P1R, 90 के लिए P2R, 91 के लिए P3R, 92 के लिए P4R कॉलम्स बनेंगे। अब हम सबसे पहले P0 में हमने पूरे प्राइस नोट किए 8, 10 और 6, ये प्रश्न से उतारा। फिर आधार वर्ष का जो R है वो 100 रहता है। 100, 100 एंड 100 ये हो गया टोटल 300 और इसका हमने एवरेज निकाला माध्य, तो ये होता है 100। नेक्स्ट अगले साल 1989 में नोट करेंगे। P1 नोट करेंगे प्रश्न से 10, 12 और 9 और इसका हम श्रृंखला मूल्यानुपात R रिलेटिव निकालेंगे।
इसका हम मूल्यानुपात निकालेंगे 10/8 गुणा 100, यानी कि पहले वर्ष का जो P1 होता है वो ऊपर में बटे P0 इंटू 100, तो आएगा आपका 125। नेक्स्ट फिर y के लिए भी वैसे निकालेंगे, P1 बटे P0 इंटू 100, फिर 120 आया। फिर नेक्स्ट P1 9 बटे P0 6 इंटू 100 150 आया। मतलब इन दोनों आंकड़ों से आपको क्या करना है, R निकालना है। 9 और 6, 12 और 10, 10 और 8, तो यहाँ पे निकल गया R कैलकुलेट हो गया, जिसका तीनों का टोटल आया 395। इस 395 भागे 3 किए तब आया 131.7। इसको एवरेज निकालने के लिए 3 से अपने को भाग देना होता है। नेक्स्ट 1990 के लिए आ जाइए। आपने P2 आपके प्राइस प्रश्न से नोट होंगे 12, 15 और 12। R आप कैलकुलेट करेंगे जिसमें 90 का मूल्य ऊपर और 89 का मूल्य नीचे। मतलब P2 बटे P1, इसको हम श्रृंखला मूल्यानुपात इसी तरीके से निकालते हैं, चालू वर्ष बटे गत वर्ष गुणा 100। तो इस तरीके से R निकलेगा, चालू वर्ष बटे गत वर्ष गुणा 100 120। फिर आएगा 15/12, मतलब y का 15 और y का 12, 15/12 गुणी 100 125, फिर 133। हम फिर इसको टोटल करेंगे तो आएगा 378, फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो 126। इसी तरह से 1991 का P3 और R, P3 हम प्रश्न से नोट करेंगे 15, 18 और 15, और R की गणना करने के लिए चालू वर्ष हो जाएगा P3 और गत वर्ष हो जाएगा P2, यानी कि 15/12 गुणा 100, तो ये आएगा 125। नेक्स्ट 18/15 गुणी 100, ये आएगा 120। नेक्स्ट 15/12 गुणा 100, ये आएगा 125, जिसके तीनों के आंसर को हम टोटल करेंगे तो आएगा 370। 370 भागे 3 करेंगे तो 123.3। इसी तरह से 1992 वर्ष के दो कॉलम है P4 एंड R। P4 हम प्रश्न से नोट करेंगे 12, 20 और 18। R की गणना हम करेंगे P4 बटे P3 गुणा 100, यानी कि चालू वर्ष का मूल्य 12 बटे उससे पिछले वर्ष का मूल्य 15 गुणी 100, चालू वर्ष बटे गत वर्ष का मूल्य बटे ये आएगा 80। नेक्स्ट आएगा 20/18 गुणा 100, ये आएगा 111.1 आंसर आएगा। नेक्स्ट तीसरा Z के लिए 18/15 गुणा 100, ये आएगा 120, जिसको हम तीनों को टोटल करेंगे तो आएगा 311 भागित 3 करेंगे एवरेज, क्योंकि हम माध्य निकाल रहे हैं। माध्य निकालने के लिए हमको भागित 3 करना होता है। 311.1 भागित 3 बराबर आएगा 103.7। इस तरह से श्रृंखला निर्देशांकों की गणना यहाँ पर हो गई है। I01 131.7, I02 I12 126.1, I23 123.3 और I34 103.7 की गणना ये क्वेश्चन में आंसर आ गया है। जो आपने माध्य निकाल, ये जो माध्य निकाला है वो आपका आंसर है। इसको हम कहते हैं श्रृंखला निर्देशांक। अब मान लीजिए आपको इस निर्देशांकों को, ये जो उत्तर आया है आपका, जो आंसर आया है, उसको स्थिर आधार में परिवर्तन करना है, 1988 में परिवर्तन करना है। तो आप क्या करेंगे, I01 जो 131.7 है, पहले वाले 100 को छोड़ेंगे, दूसरा वाला जो 131.7 है उसके लिए 89 के लिए हम नेक्स्ट निर्देशांक निकालेंगे। तो आंसर गुणा नया आंसर बटे 100, मतलब चालू वर्ष का निर्देशांक, चालू वर्ष का श्रृंखला निर्देशांक गुणित गत वर्ष का श्रृंखला निर्देशांक बटे 100 करेंगे तो 166.1 1990 का निर्देशांक कैलकुलेट होगा। 126 वाले 1990 के लिए निर्देशांक की गणना चालू वर्ष का निर्देशांक गुणित गत वर्ष का श्रृंखला निर्देशांक गुणित बटे 100 करेंगे तो 1990 का निर्देशांक आएगा। फिर जो ये आंसर आया, ये इसको कहेंगे स्थिर निर्देशांक। इस आंसर को लेके अगले वर्ष के लिए 166 I02 इंटू I23 बटे 100, 166 ये जो आंसर आया है उसको लेते हैं और अगले साल के श्रृंखला निर्देशांक से गुणा करके 100 निकालते हैं। 166 गुणित 123, 123 आपके यहाँ से लेंगे, 204 आंसर आएगा। नेक्स्ट ये आंसर आया 204.8, 1991 का निर्देशांक है। इस आंसर को आप अगले साल के लिए फिर नोट करेंगे, 204.8 गुणित आपने अपना आंसर नोट करेंगे 103.7, इन दोनों का गुणा करके बटे 100 तो 212.4 1992 का निर्देशांक ये स्थिर